वेलकम यू। ये हमारा जो क्लास अभी होने जा रहा है ये डे 17 का है और इस डे 17 में हम लोग सीखेंगे कि हैड का इस्तेमाल हम किस तरह से करेंगे एंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ हैड। तो हैड जैसा आप जानते हैं ये एक हेल्पिंग वर्ब है और इस जब सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होगा तो ये मेन वर्ब का काम करेगा। तो हैड बेसिकली हम पास्ट में इस्तेमाल करेंगे, पास्ट के लिए लाएंगे। और अब आप देखें कि हैड का इस्तेमाल अगर सब्जेक्ट के रूप में हम करेंगे तो किसके साथ करेंगे। तो आप देखें कि आई, वी, यू, दे प्लूरल नंबर में ये सभी के साथ हमें इस्तेमाल कर देना है हैड और फिर लगा देना है एडजेक्टिव या नॉन। अब आप समझें, जब कोई भी चीज़ मेरे पास था इसके लिए हम लोग हैड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आई हैड अ पेन, इसका मीनिंग क्या हुआ? मैं एक कलम रखता था या मेरे पास एक कलम था। मैं एक कलम रखता था या मेरे पास एक कलम था, इसको बनाने के लिए हम लोगों ने हैड का इस्तेमाल किया है और इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस एडजेक्टिव या नॉन। अब आप रिकॉल करें अपने माइंड में कि व्हाट थिंग्स यू हैड, क्या क्या चीज़ें आपके पास थी और सब में आप हैड का इस्तेमाल करें। जैसे मेरे पास एक कार था, आई हैड अ कार। मेरे पास एक फ्रेंड था, आई हैड अ फ्रेंड। मेरे पास एक पुस्तक थी, आई हैड अ बुक। तो ये सिंपल है। हम लोगों के पास कलम था, वी हैड पेन्स। तुम्हारे पास समय था, यू हैड टाइम। उन लोगों के पास समय था, दे हैड टाइम। जैसे ये प्लूरल नंबर है तो इसमें हम बॉयज़ या गर्ल्स लिख देंगे। लड़कों के पास समय था, बॉयज़ हैड टाइम। वह लड़का यानी उसके पास समय था, ही हैड टाइम। उसके पास समय था, लड़की के लिए शी इस्तेमाल हुआ, शी हैड टाइम। यह समय रखता था, इट हैड टाइम। और कोई नाम अगर होगा जैसे कि मोहन के पास समय था, मोहन हैड टाइम। जैसे श्याम के पास कलम थी तो श्याम हैड अ पेन। रहीम के पास एक पुस्तक थी, रहीम हैड अ बुक। तो ये क्या करेंगे, दिस आर द रूल्स ऑफ मेकिंग सेंटेंसेस विद द यूज़ ऑफ हैड के इस्तेमाल से हम बहुत सारे सिंपल सेंटेंसेस को डिराइव कर सकते हैं, बना सकते हैं। And now you come over here when you want to frame your sentence. Negative frame अगर हम करना चाहेंगे, whenever we want to frame our sentence negative, what we have to do? We have to write over here subject, and after that we have to write over here subject, after that had not, and after that adjective or noun. So this is our negative formula, and negative formula will also that creates the stock of your sentences. नेगेटिव फार्मूलाज होने से भी सेंटेंसेस के स्टॉक में इंक्रीजमेंट होता है। जैसे कि एक सेंटेंस यहाँ है, आई हैड ए पेन, मेरे पास एक कलम था। तो अगर ये बनाएंगे आई हैड नॉट ए पेन तो एक सेंटेंस और बढ़ गया हमारे पास, आई हैड नॉट अ पेन। इसका मीनिंग हुआ मेरे पास एक कलम नहीं था। इसका क्या मीनिंग हुआ? मेरे पास एक कलम नहीं था। सो वेन एवर वी वॉन्ट टू फ्रेम आवर सेंटेंस विद द यूज ऑफ हैड, वी हैव टू यूज दैट कि हैड के बाद अगर निगेटिव बनाना है तो नॉट लगाना है, एंड आफ्टर दैट एडजेक्टिव और नॉन। Okay, come to the point. Whenever you want to frame any sentence, that would be your interrogative. What you will have to do, you will have to write here had, and after that subject, and after subject you will have to write adjective or noun. So this is the formula for making sentence interrogative, और interrogative का ये formula हुआ। अब इससे sentence बनाएं आप, had I a pen, इसका हिंदी क्या होगा? क्या मैं एक कलम रखता था या क्या मेरे पास एक कलम था। ये दोनों इसका हिंदी होगा। अब ये सेम अगर हम इंट्रोगेटिव WH से बनाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर WH वर्ड लिखेंगे और उसके बाद फिर यहाँ पर हमें हैड लिखना है और फिर सब्जेक्ट और फिर एडजेक्टिव या नॉन।
तो एक फार्मूला अब यहाँ पे WH वर्ड से आया और सेंटेंस का स्टॉक फिर इंक्रीज करेगा। कैसे? When had I a pen? मेरे पास कब एक कलम थी? मेरे पास कब एक कलम थी? मेरे पास कब एक कलम थी, या मैं कब एक कलम रखता था। अगर अब आप इंट्रोगेटिव और निगेटिव एक साथ बनाना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा कि आपको पहले हैड, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट, इसके बाद फिर एडजेक्टिव या नॉन, तब ये फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला हो जाएगा इंट्रोगेटिव और निगेटिव का। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा हैड आई नॉट अ पेन। इसका हिंदी हुआ क्या मैं एक कलम नहीं रखता था, या क्या मेरे पास एक कलम नहीं था। आपने देखा कि हैड अगर कोई भी चीज़ हमारे पास में था, इसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? हैड का इस्तेमाल करते हैं। सो आई थिंक दिस क्लास इज़ वेरी क्लियर एंड यू अंडरस्टूड दैट द मीनिंग ऑफ हैड और हैड का यूज़ क्या है। अब थोड़ा सा कोरिलेट करके अगर हम देखें यहाँ पर इतने से जगह में कि वाज का इस्तेमाल भी करते हैं हम लोग और वेयर का भी इस्तेमाल करते हैं और अब हैड का इस्तेमाल करते हैं, तो ये बीते हुए ज़माने के लिए, बीते हुए ये पास्ट के लिए होता है। तो देखिए दोनों में अंतर क्या है। अगर आप बोलते हैं आई हैड अ पेन, तो इसका मीनिंग होता है कि आपके पास, यानी पास में कलम था, है ना। इसमें मीनिंग क्या होता है कि पास में, आई हैड अ पेन यानी मेरे पास कलम था, मेरे पास एक कलम था, इसको कर सकते हैं। जब आप वाज और वेयर देख रहे हो तब क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्वालिटी एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड इस्तेमाल हुआ है, जैसे कि आई वॉज गुड। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलें? मैं अच्छा था। यानी यहाँ पे कुछ हैड का मतलब है कुछ पास में रहना, और वॉज का मतलब खुद को या किसी भी सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट हमारा क्या होता है? जैसे आई, वी, यू, दे, प्लूरल नंबर, ही, शी, इट, नेम। और सब्जेक्ट कहते किसको हैं? सब्जेक्ट का मतलब हुआ कि अब हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो हम पूछेंगे कि ये कलम, तुम ये बताओ कि तुम्हें रखता कौन है। यानी जब हम हु का क्वेश्चन करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट से, माने किसी वस्तु से, तो वो जो आंसर मुझे देगा कौन का, तो कौन का आंसर मिलेगा क्या? आई। तो ये हमारा सब्जेक्ट होगा। इन प्रीवियस क्लास ऑल्सो आई गाइडेड यू रिगार्डिंग सब्जेक्ट के बारे में मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया है। आज की क्लास में भी मैं थोड़ा बता दिया हूँ कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट मतलब वाक्य में जिसके बारे में कुछ भी कहा जाएगा उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं, और इसको लिखा जाता है इस तरह से। अब सब्जेक्ट को दूसरे नाम से क्या जानते हैं हम लोग? सब्जेक्ट का दूसरा नाम क्या हो सकता है? तो आप ये भी जानें कि सब्जेक्ट का एक डिफिनेशन और हो सकता है कि वाक्य में जो कोई एक्शन करता हो उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे एक्शन लाए नहीं हैं, काम लाए नहीं हैं, इसलिए हमें समझना है कि सब्जेक्ट को अगर पहचानना है तो जैसे पेन है, या फिर आप कोई और एग्जांपल लिखना चाहें जैसे कि आई हैड नॉट ए कार, तो कार किसके पास? तो पता चला आई, तो ये आई हमारा सब्जेक्ट होगा। सो दिस इज़ द रूल्स ऑफ मेकिंग हैड। असर्टिव सेंटेंस बनाने के रूल्स को आपने देखा कि कैसे बना। फिर उसके बाद आपने निगेटिव रूल्स को बनाने के लिए देखा कि किस तरह से हैड के इस्तेमाल से निगेटिव बनाएं। फिर हम लोगों ने इंट्रोगेटिव देखा, फिर WH देखा, फिर हम लोगों ने इंट्रोगेटिव निगेटिव देखा। अब जो मेन थीम है बताने का वो ये है कि अब सेंटेंसेस को धीरे धीरे बोलना शुरू करेंगे। और जैसे कि हैड अगर सीख लिए तो अब कभी भी अगर बोलने का मौका मिला कि मेरे पास एक चेयर था, तो वहाँ पे आई वॉज अ चेयर नहीं बोलकर आई हैड अ चेयर, इसको इंस्टेंटली बोलना पड़ेगा। एंड इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर फ्लुएंसी पावर देन यू हैव टू जस्ट ट्राई टू यूज सम सिंपल एंड सम शॉर्ट सेंटेंसेस इन डेली योर लाइफ। Like I had a pen, I had not a pen, I had a car, I had not a car, I had cycle, I had not cycle, I had chair, I had not chair, had I not chair। तो इससे क्या होता है कि थोड़ी आदत होगी इंग्लिश बोलने की। एंड फिर ये
ये सारे रूल्स से मैं स्टोरी आपको फ्रेम करने के लिए सिखाऊंगा कि किस तरह से ये छोटे छोटे सेंटेंसेस का इस्तेमाल करके आप बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बना सकते हैं। कम टू द पॉइंट, अब हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर लें कि अभी तक में हम लोगों ने जो पढ़ा है उसमें व्हाट आर द फार्मूलाज वी यूटिलाइज्ड। अभी तक हम लोग कितने तरह के फार्मूलाज को यूटिलाइज़ किए हैं और उसका अब कुछ ट्रांसलेशन वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो कम टू द पॉइंट अगेन, अभी मैं सारे फार्मूलाज को आपके सामने रिप्रेजेंट कर देता हूँ जहाँ तक का क्लास आज का हुआ है। एंड आफ्टर दैट वी विल ऑल्सो सी दैट कि हाउ वी कैन फ्रेम सम बड़े बड़े सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे। तो एक रिवीजन यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिवीजन मैं दे देता हूँ। एंड देखें आप रिवीजन में क्या, इज़ एम आर मैंने पढ़ा दिया। अगर आपके पास नहीं है तो प्रीवियस वीडियो को देखें आप। वॉज और वेयर मैंने पढ़ा दिया, और आज मैंने पढ़ाया हैज़ और हैव, और क्या पढ़ाया, हैड भी पढ़ा दिया। अब इससे रिलेटेड अगर हमें फार्मूलाज को डिज़ाइन करना पड़ेगा तो हमारे पास फार्मूला क्या होगा, व्हाट आर द फार्मूलाज, क्या फार्मूला आएगा। एक फार्मूला क्या आएगा हमारे पास, सब्जेक्ट के बाद इज एम या आर आएगा और फिर एडजेक्टिव या नॉन आएगा। ठीक है, अब ये आप जान रहे हैं इस सेंटेंस का यूज़, इसका निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव आप खुद से रिकॉल कर लें कि इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव और WH से इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो ये तो समझिए कि क्लियर हो गया। दूसरा नंबर, अगर आप वॉज वेयर का असर्टिव अगर देखेंगे तो वॉज वेयर के लिए क्या फार्मूला आया, वॉज या वेयर आया और फिर एडजेक्टिव या नॉन आया, ये एक फार्मूला आया। ठीक है, अब इस फार्मूला के बाद नेगेटिव फार्मूला आप अपने से बना लें, नेगेटिव फार्मूला अपने से बना लें। एंड आफ्टर दैट इंट्रोगेटिव भी अपने से बना लें, आप इंट्रोगेटिव फार्मूला भी अपने से बना लें। अब फिर आप इंट्रोगेटिव और नेगेटिव फार्मूला भी आप अपने से बना लें और फिर इसका WH फार्मूला भी बना लें। और जो फिर अभी आज के क्लास में था हैज़ और हैव का इस्तेमाल, तो सब्जेक्ट के साथ हैज़ या हैव हम लोगों ने लगाया और फिर हम लोगों ने क्या किया, एडजेक्टिव या नॉन लगा दिया। नाउ कम टू द पॉइंट, यू हैव टू सी ओवर हियर। अब इसके निगेटिव के फार्मूला और इंट्रोगेटिव के फार्मूला को और इंट्रोगेटिव और निगेटिव के फार्मूला को और इसके WH के फार्मूला को आपको रिकॉल कर लेना है। एंड आफ्टर दैट यू सी, एक जो और हमने बताया क्या, हैड का इस्तेमाल। तो हैड का फार्मूला क्या हो रहा है, हैड का फार्मूला सब्जेक्ट के साथ हैड फिर प्लस एडजेक्टिव या नॉन आ रहा है। अब आप क्या करेंगे, इसको निगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे आप, तो निगेटिव आप अपने से बनाएं, इंट्रोगेटिव अपने से बनाएं, इंट्रोगेटिव निगेटिव आप अपने से बनाएं और इसी तरह से आप WH भी अपने से बनाएं। जब आप इस तरह से बना लेंगे अपने से सारे फार्मूलाज को, सो यू विल हैव अ लॉट्स ऑफ स्टॉक। तब आपके पास अचानक बहुत सारा स्टॉक आ जा रहा है सेंटेंसेस का, और ये स्टॉक का इस्तेमाल आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर सकते हैं। एंड ऑल्सो यू कैन ट्रांसलेट सम हिंदी इनटू इंग्लिश लैंग्वेज। So again, I would like to say you that I am very happy that lots of students are going to be connected with me in this class, and this is the best way for revision. I think you have to revise with yourself, and next class I'll just come over here with translation of these all the rules. ये सारे rules के एक पूरे बोर्ड पे ट्रांसलेशन लिखा होगा और आपको इंस्टेंटली बताना पड़ेगा उसका क्या ट्रांसलेशन है। एंड आफ्टर दैट आई विल टेल यू। अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, यू मस्ट फॉलो माई चैनल